सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे तो अक्षय तृतीया पर खरीदे ये चीजें, बढ़ेगी धन संपत्ति और मिलेगा महापुण्य। दोस्तों, अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार को है और इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। मानता है कि इस दिन बिना देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया बिजनेस शुरू करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन 5 चीजें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन 5 चीजों को खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होगी। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन किन 5 चीजों को खरीदना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता की जरूर लिखें। नंबर 1, अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने का विशेष महत्व है। अगर आप कोई महंगी चीज नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन रुई खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और धन दान में अच्छी वृद्धि होती है। नंबर 2, अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र और माता मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से है। माना जाता है इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है। लेकिन इस दिन सेंधा नमक का सेवन भूल कर भी ना करें। नंबर 3, अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी की महत्ता सोना खरीदने के बराबर मानी जाती है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा, दीपक आदि चीजों को इस दिन घर लाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में इजाफा होता है और घर के सदस्यों की भी अच्छी उन्नति होती है। नंबर 4, अक्षय तृतीया के दिन जौ या पीली सरसों खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर जौ या पीली सरसों खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों को घर पर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 5, अक्षय तृतीया के दिन बर्तन या कौड़ी खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन खरीदकर घर ला सकते हैं। ऐसा करने से धन दान में वृद्धि होती है। वही कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और इस दिन कौड़ी खरीदकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख देने से धन से संबंधित समस्याएं नहीं होती है। नंबर 6, सनातन परंपरा में धन दान के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान बताया गया है। ऐसे में इस साल अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी चरण पादुका खरीद कर लेकर आएं और उसे विधि विधान से स्थापित करके प्रतिदिन उसकी पूजा करें। माँ की चरण पादुका की पूजा करने से आपकी किस्मत शीघ्र ही चमक उठेगी। नंबर 7, अक्षय तृतीया पर यदि महंगाई के चलते आप सोना ना खरीद पाए तो आप बिल्कुल निराश ना हो और इस दिन अपने घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाला श्री यंत्र लेकर आए और उसकी विधि विधान से स्थापना कराकर प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा और श्री सूतक का पाठ करें। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा करने पर साधक के घर में हमेशा धन दान भरा रहता है। नंबर 8, अक्षय तृतीया के दिन पारस शिवलिंग को घर लाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। इससे मां लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की भी कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। साथ ही घर में कुबेर देवता का भी वास होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन पारस शिवलिंग अवश्य लाएं। नंबर 9, अक्षय तृतीया के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख भी खरीद सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि इसे घर में रखने से हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। नंबर 10, हिंदू धर्म में घी को बहुत पवित्र माना जाता है।
क्योंकि ये ना केवल बुराई को दूर करता है बल्कि कई बीमारियों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और नकारात्मकता को दूर करने में भी मदद करता है। घी का इस्तेमाल पूजा के साथ हवन आदि में भी किया जाता है और घर में घी के दिए जलाने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में सौभाग्य आता है। यदि आप इस दिन घी की खरीदारी करते हैं तो आपके जीवन में सदा खुशहाली बनी रहती है और ये सभी बुराइयों का नाश करने में मदद करता है। नंबर 11, अक्षय तृतीया पर आकाशीय नारियल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है और इसे अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में आकाशीय नारियल को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। नंबर 12, मानता है कि यदि आप अक्षय तृतीया के दिन अनाज खरीदते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। दरअसल अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि जो कभी खत्म ना हो। यदि आप इस दिन शगुन के तौर पर अनाज खरीदते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अन्न का अभाव नहीं होता है। नंबर 13, सनातन परंपरा में तुलसी को विष्णु प्रिय कहा गया है। मानता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उसके घर में सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और उस पर लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा बरसती है। ऐसे में सुख और सौभाग्य को पाने के लिए इस अक्षय तृतीया पर अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आएं। यदि आप चाहें तो इसके साथ शमी का पौधा भी लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। नंबर 14, अक्षय तृतीया के दिन पारस या फिर स्फटिक का कछुआ भी घर ला सकते हैं। इससे भी घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसे आप ईशान कोण में स्थापित कर सकते हैं। नंबर 15, इस दिन आप मुख्य रूप से दाल खरीदें तो आपके लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन दालों के साथ चावल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि ये आपके जीवन में सौभाग्य लाते हैं। ज्योतिष में मानता है कि चावल सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करने में मदद करते हैं। इसी वजह से इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी किया जाता है। नंबर 16, अगर आप बहुत समय से नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस अक्षय तृतीया के दिन नया घर खरीद सकते हैं। इस दिन यदि आप कोई भी मूल्यवान वस्तु खरीदते हैं तो वो हमेशा के लिए बढ़ोतरी करती है और सौभाग्य लाती है। यह तिथि परिवार के लिए समृद्धि लाती है, इसलिए इस दिन गृह प्रवेश करना भी शुभ होता है। नया घर खरीदने के बाद या गृह प्रवेश के बाद सत्यनारायण की कथा जरूर करवानी चाहिए। घर के अलावा आप जमीन भी खरीद सकते हैं। नंबर 17, सोना या घर खरीदने के अलावा आप इस शुभ तिथि पर अपने लिए नया वाहन भी खरीद सकते हैं। वाहन खरीदते समय शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, लगन आदि देखा जाता है। क्योंकि अक्षय तृतीया अबुझ मुहूर्त है, इसलिए इस दिन वाहन खरीदा जा सकता है। वाहन खरीदने के बाद उसकी विधि विधान पूजा करें। नारियल को वाहन पर घुमाकर नजर उतारे और फिर उसे आगे फोड़ दे। नंबर 18, अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन सोने के बढ़ते दामों के कारण हर किसी के लिए इस दिन सोना खरीदना लगभग नामुमकिन है। अगर आप सोना खरीद सकते हैं तो आपको महापुण्य मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा मिलती है। नंबर 19, अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी का सिक्का खरीद कर ले आइए। ये आपके बजट में भी रहेगा, साथ ही चांदी का सिक्का लाने से घर में बरकत आएगी, क्योंकि इसे भी सोने के समान धन और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस सदमे में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।